रात का सन्नाटा है, आसमान खामोश है। एक नबी नींद से चौंक कर उठते हैं। दिल तेज धड़क रहा है। आंखों के सामने एक मंजर बार बार लौट रहा है। एक बाप अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है। क्या ये सिर्फ ख्वाब है या आसमान की तरफ से एक हुक्म? तारीख़ इंसानियत में शायद इससे बड़ा इम्तिहान कभी नहीं आया। ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो लम्हा जहाँ ईमान, मोहब्बत और अताअत आमने सामने खड़े हैं। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि कुर्बानी किसकी है, सवाल ये है कि अल्लाह के हुक्म के सामने इंसान कहाँ खड़ा होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ख्वाब और कुर्बानी इस्लामी तारीख़ का एक मरकज़ी बाब है। ये वाक़या सिर्फ एक नबी की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिनों के लिए एक मेयार है। ये इताअत, तवक्कुल, सब्र और कामिल ईमान की दास्तान है। कुरान मजीद ने इस वाक़े को वाज़ेह अल्फाज में बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिकमत और अज़मत को उम्मत तक पहुँचाया। आज हम इस वाक़े को एक दस्तावेज़ी, संजीदा और तारीख़ी अंदाज में समझेंगे ताकि ये सिर्फ एक कहानी न रहे बल्कि हमारे अमल का आईना बन जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इब्तिदा ही से आजमाइशों से भरी हुई थी। बाप बुत तराश था, कौम बुत परस्त थी और बादशाह नमरूद खुदाई का दावेदार था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का ऐलान किया, बुत तोड़े, हक का पैगाम दिया। नतीजा ये निकला कि आग दहकाई गई, इंसान जलाने के लिए तैयार हो गए। मगर अल्लाह ने फरमाया, या नारो कोनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। आग ठंडी हो गई। ये वो नबी थे जिन्होंने हर इम्तिहान में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किया। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। बरसों की दुआ के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की नेमत मिली। कुरान बताता है कि ये एक गुलाम हलीम था, यानी बुर्दबार, साबिर, फरमाबरदार बच्चा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये बेटा सिर्फ औलाद नहीं था, ये बुढ़ापे की उम्मीद था, आंखों की ठंडक था। बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत फितरी थी, गहरी थी, मगर ये मोहब्बत कभी अल्लाह की इताअत पर गालिब ना आई। वक्त गुजरता गया, इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान होने लगे और फिर वो रात आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब वही होते हैं। ये आम ख्वाब नहीं था, ये अल्लाह का पैगाम था। मगर ये पैगाम कितना भारी था, एक बाप के लिए अपने बेटे को कुर्बान करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बार नहीं, बार बार वही ख्वाब देखा। दिल मुतमईन हो गया कि ये अल्लाह का हुक्म है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जज्बाती फैसला नहीं। एक नबी सोचता है, समझता है और फिर इताअत के लिए तैयार होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया। कुरान इस मुकालमे को बहुत मुख्तसर मगर इंतहाई गहरे अल्फाज में बयान करता है। फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। बताओ तुम्हारी क्या राय है। ये सवाल इजाज़त के लिए नहीं था, ये तरबियत का लम्हा था। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे वालिद, जो हुक्म आपको दिया गया है वो कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यहाँ बेटा भी आजमाइश में है। यहाँ इताअत सिर्फ बाप की नहीं, बेटे की भी है। वो दिन आ गया, वो मकाम आ गया, मीना की वादी। बाप और बेटा दोनों मुतमईन, दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाए हुए। छुरी तैयार है। इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटाया जाता है ताकि बाप की नज़र बेटे के चेहरे पर न पड़े, दिल में कोई लग़ज़िश ना आए। छुरी चलाई जाती है मगर छुरी नहीं काटती। दोबारा कोशिश, फिर भी नहीं। आसमान से आवाज़ आती है, ऐ इब्राहीम, तुमने अपना खुद सच्चा कर दिखाया। एक अजीम कुर्बानी कबूल हो चुकी थी। जन्नत से एक दुम्बा भेजा जाता है, बेटे की जगह कुर्बानी हो जाती है। ये लम्हा सिर्फ जज्बाती नहीं, रूहानी है। ये ऐलान है कि अल्लाह को खून नहीं, दिल की इताअत चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें सिखाता है कि ईमान सिर्फ दावा नहीं, इम्तिहान है। कभी माल का, कभी ख्वाहिश का और कभी सबसे अजीज चीज़ का। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को क़यामत तक जिंदा रखा। हर साल कुर्बानी इसी याद को ताज़ा करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अल्लाह के हुक्म के सामने कहाँ खड़े हैं। क्या हमारी मोहब्बतें, हमारे ताल्लुकात, हमारे मफादात अल्लाह की इताअत से ऊपर तो नहीं?
یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں جھانکیں اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح مکمل اطاعت کو اپنا راستہ بنائیں۔